तो हम दे रहे हैं, हम तो दे भी रहे हैं। तो और लोग थे ना, सब लोग हैं, उसका भी नाम है, बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे। अभी तो स्टेट कमेटी नाम भेजा है, बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे, जो बेहतर होगा वो करेंगे। सीट कंफर्म नहीं है अभी है कंफर्म, बैरिस्टर साहब जब फॉर्म देंगे, नॉमिनेशन होगा, जो समीकरण कहीं राजपूत दे रहे हैं, कहीं मुसलमान दे रहे हैं, कहीं यादव दे रहे हैं, बात तेजस्वी से पूछिए ना। 29 में 2 मुसलमान। मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन। अभी मैं किशनगंज के होटल दफ्तरी में हूं। यहां पर यह एक ऐसा होटल है जहां पर काफ़ी बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ठहरे हुए हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हैं, वहीं तीसरी तरफ डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस वाले वो भी हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस होटल में तमाम पार्टियों का संगम है और तमाम पार्टियों के नेता नज़र आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी यहीं पर ठहरे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब हैं। आदिल हसन आज़ाद साहब क्या बात रखते हैं सीमांचल को लेकर, उनकी क्या बात है, नरेंद्र मोदी पर उनकी क्या टिप्पणी होगी, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सभा सीट पर काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, इस पर आपने क्या ये है, एमआईएम इस पर जीत रही? देखिए, पूरी अल्लाह के फजल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में, जनता का समर्थन है, जनता साथ देगी, इंशाअल्लाह ताला से ज़रूर जीतेंगे। जद्दोजहद जारी है, कोशिश करना मेरा काम है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। कल मोदी जी का एक बयान आया है, मुसलमानों पर उन्होंने टारगेट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को मतलब पैसा तो सारे लोगों से लेगी और मुसलमानों में बांटेगी। अरे मोदी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट तो बतला देता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को गर्क कर दिया है। हमारी बदनसीबी है कि हम एक दोनों तरफ से पिसाते हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, दोनों ने मुसलमानों के साथ ज्यादा की। भाजपा कुछ दी नहीं है, कांग्रेस दे दे के हम लोग को झूठ झूठ बोल बोल के हम लोग बदनाम है। बतलाइए कि अगर सच्चर कमीशन में मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है तो फिर कांग्रेस आज तक क्या दी है? और मोदी जी ने घुसपैठ बोला है सीमांचल के लोगों को, सीमांचल की जनता जवाब देगी। यहाँ मुसलमान सिर्फ नहीं रहता है, यहाँ हिंदू भी रहता है, यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, अंसारी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सैयद भी रहते हैं, आदिवासी भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं। तो सीमांचल के वासियों के साथ जो आपने इतना दुर्व्यवहार किया, इतना घटिया शब्द का प्रयोग किया, एक चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री से ऐसा शब्दावली का उम्मीद नहीं था। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा पद का बनाए रखे, सीमांचल के लोग को घुसपैठ बोलेंगे। यहाँ पर बेगूसराय से कोई लोग आए हैं, कोई छपरा से आए, कोई सिवान से आए, हमू मंजूर है, लेकिन घुसपैठ कोई नहीं आया है। इनका बीएसएफ और इनका होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? यहाँ के लोगों को टारगेट करना इतनी नीची हरकत है, बहुत अफसोसनाक है। प्रधानमंत्री को इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये खालिद भाई का यही काम है। खालिद साहब कैसे एमएलसी बने थे पता है? खालिद साहब ने मुसलमानों के लिए कल तक बीजेपी की बी टीम एमआईएम को बोलते थे, आज बीजेपी की गोद में बैठकर दरबारी करे। कोई एमएलसी बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। खालिद साहब को जवाब तो जनता की अदालत में देना पड़ेगा और वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। एक और लास्ट सवाल ये है कि शिवहर से आपके उम्मीदवार उतारने जाने की घोषणा है, तो क्या वहाँ पर आपको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो मुसलमानों की क़यादत को मजबूत? हम हमेशा चाहते हैं मुसलमान की क़यादत, जितना मिक्स हर जगह, कहीं राजपूत है, कहीं ब्राह्मण है, कभी मुसलमान है, कहीं हर जात को देना है। भाई मुसलमान को हम दे रहे हैं, हम तो दे भी रहे हैं। तो और लोग थे ना, सब लोग हैं, उसका भी नाम है, बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे। अभी तो स्टेट कमेटी नाम भेजा है, बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे, जो बेहतर होगा वो करेंगे। सीट कंफर्म नहीं है अभी है कंफर्म, बैरिस्टर साहब जब फॉर्म देंगे, नॉमिनेशन होगा, जो समीकरण कहीं राजपूत दे रहे हैं, कहीं मुसलमान दे रहे हैं, कहीं यादव दे रहे हैं, बात तेजस्वी से पूछिए ना। 29 में 2 मुसलमान को दिया है, तेजस्वी से पूछिए। वहाँ ऑलरेडी आनंद मोहन राजपूत हैं और राजपूत की राजनीति करते हैं। फिर वहाँ पर आपने राजपूत को उतारा गोया के। सुनिए, मुसलमानों का राजपूतों का रिश्ता आज से नहीं है। मुसलमान का राजपूत का रिश्ता कम से कम 500-700 साल पुराना है, भारत के इतिहास में है, तो इसलिए एक बेहतर है। आपने सुना, आदिल हसन आज़ाद ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी तमाम जात के लोगों को लेकर के चलती है, तेजस्वी यादव के जैसे नहीं है कि सिर्फ यादवों को लेकर चलती है। उन्होंने ख़ास तौर से हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आपने खुद सुना। हमारे ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।